दिव्यम ने ला कर दी चुपके से राधिका को साड़ी, लेकिन सुजाता कली ने देखकर कहा कि नहीं पहनने देंगे हम राधिका को। जी हाँ दोस्तों, टीसल मनत सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब राधिका के ऊपर प्यारी बुआ इस बात का इल्जाम लगाती है कि तुम्हारे साथ जो चोरी होने वाली थी इसके पीछे राधिका का हाथ है और तुम्हें जल्द ही इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर दिव्यम कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि राधिका की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इतना कहकर दिव्यम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, जिस पर प्यारी बुआ कहते हैं दिव्यम क्या कह कर गया। जिस पर सुजाता कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं प्यारी बुआ। कुछ देर के बाद दिव्यम जब जाकर अपनी आंखें धोता है, जिस पर दिव्यम कहता है मुझे बहुत जलन रही है। जिस पर राधिका आकर दिव्यम की आंखों पर बर्फ लगा देती है। तभी इतने में गोलू आकर बताता है कि हमने सब जगह पूछताछ कर ली है कि वो चोर किसी के भेजे हुए नहीं थे, बल्कि वहाँ पर तो चोरी होती रहती है। कल ये बात छुपकर सुन रही थी और अपने आप की खैर मनाती है कि चलो मैं तो बच गई, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही होगी। हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी दिव्यम जी से शादी करनी होगी। उधर बाहर टेबल पर सुजाता ने कुछ सामान निकाल कर रखा हुआ था कि हम दिव्यम के हाथ से दान करा देंगे। जिस पर प्रभा कहती है कि यह दान दिव्यम के हाथ से नहीं राधिका के हाथ से होगा। जिस पर कविता कहते हैं कि नहीं गोलू के हाथ से होगा। जिस पर प्रभा दोनों को चुप कराकर कहते हैं कि तुमने राधिका को नहीं देखा कि उसकी क्या हालत हो गई है, वो लड़की इस घर के लिए कितना कुछ कर रही है। तभी कविता घर में न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए कहती है, लेकिन प्यारी बुआ आकर मना कर देती है कि घर के आदमी इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं और तुम घर में रहकर बेफजूल के खर्चे करने के बारे में सोच रही हो और यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होगी। इतने में जग्गू आकर प्रभा से कहता है कि हमारे इस साल की कंपनी में बहुत अच्छा काम रहा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि घर में हम पार्टी रखें। जहाँ पर प्यारी बुआ कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल रखो। प्रभा सुजाता कविता तीनों मिलकर प्यारी बुआ की तरफ देखने लगते हैं। इसमें प्यारी बुआ कहते हैं कि क्या हुआ, पार्टी तो रखनी चाहिए। तभी घर की चारों औरतें बैठकर पार्टी के लिए साड़ी सिलेक्ट करने लगती है। दिव्यम को सामने से आता देख प्यारी बुआ दो साड़ी उठाकर दिव्यम के सामने ले जाकर पूछती है कि इनमें से तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है। जिस पर दिव्यम को लगा था शायद प्यारी बुआ अपने लिए पूछ रही है। जिस पर दिव्यम लाल कलर की साड़ी बता देता है। तभी प्यारी बुआ कली को ले जाकर दे देती है कि देख तेरे होने वाले पति ने तुम्हारे लिए लाल कलर की साड़ी सिलेक्ट की है। दिव्यम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि प्यारी बुआ ने इस बहाने से कली के लिए साड़ी सिलेक्ट कराई। जब राधिका को ये पता चलता है कि दिव्यम ने कली के लिए साड़ी सिलेक्ट की है, इस पर राधिका को बहुत दुख पहुंचता है। तभी प्रभा राधिका को भी साड़ी सिलेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन प्यारी बुआ कहती है कि नहीं इसे कराने की कोई जरूरत नहीं है और इसके पास तो बहुत साड़ी है, उसी में से पहन लेगी और वैसे भी इसको करना ही क्या है, इसे तो रसोई में रहकर खाना ही तो बनाना है। दिव्यम ये सब देख रहा होता है। उधर प्यारी बुआ राधिका को घर की सारी सफाई करने के लिए कह देती है। तभी शाम के समय दिव्यम अपने साथ एक बैग लेकर आता है, जिस पर सुजाता पूछती है कि इसमें क्या है। दिव्यम बताने ही वाला था, तभी प्यारी बुआ को सामने आते देख कहता है कि मेरे कपड़े हैं, कल मैं पार्टी में पहनूंगा। उधर से कली जब सीढ़ियों से उतरकर आ रही होती है तब वो जानबूझकर गिरने का दिखावा करते हैं कि जैसे इन्होंने सुबह राधिका को गिरने से बचाया था, देखते हैं हमें भी बचाएंगे क्या। दिव्यम जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है तभी कली गिरने वाली होती है। अचानक दिव्यम संभाल लेता है, लेकिन कली को कहता है कि सब क्या है और तुम संभल कर नहीं चल सकती। तभी कली की नजर दिव्यम के थैले के अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि इसमें तो साड़ी है। राधिका जब थक हार कर रात को अपने कमरे में जाती है तो अपने तकिए के नीचे वो रखी हुई साड़ी को देखती है। तभी दिव्यम आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सबने कपड़े खरीद लिए लेकिन तुमने नहीं लिए। सुजाता दिव्यम को राधिका को साड़ी देते हुए देख लेती है, जिस पर कहती है कि हम अपने बेटे को इससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिव्यम इसके लिए साड़ी खरीद कर ला रहा है। कुछ भी हो जाए हम इसे साड़ी नहीं पहनने देंगे। उधर कली अपने कमरे में अपना दिमाग चला रही थी कि जरूर दिव्यम जी राधिका के लिए साड़ी लेकर आए होंगे, हम भी उसे वो साड़ी नहीं पहनने देंगे। अगले दिन सुबह प्यारी बुआ रसोई में इतना राशन लाकर डाल देती है। राधिका से कहते हैं कि इन पार्टी में आए लोगों के सभी खाना तुम ही बनाओगी। जिसमें प्रभा कहती है कि नहीं हमने हलवाई को बुला लिया है, लेकिन प्यारी बुआ कहती है कि हलवाई को मना कर दो, खाना तो राधिका ही बनाएगी। तो देखना ये होगा कि राधिका दिव्यम की लाई हुई साड़ी पहन पाएगी या फिर सुजाता कली अपनी चाल में सफल हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कमाल हो गया यार, छोटा मैच बड़ा 15 से बड़ा लगी वो इसमें का पॉइंट मत करो, आता मत करो इसमें, इसका केवल छोटा खड़ा भाई गाँव के जो भी भाई कृपया करके बाहर से भाई बुलाना और खेड़ी दोनों टीमें मिल जाए। देखिए हमारा बुलाना और खेड़ी बुलाना और खेड़ी की टीम दोनों टीम में आ जाओ भाई। पल्ले मैच में बाहर हो हाँ
एक नोड़ी वाला गाना है जो गाना में तो भाई गुजर रहा है कब्जे के टमाटर देखे लाखों टमाटर देखे लाखों हरे नहीं गई बिल्कुल कैच का प्रयास टीम बुलाना आ जाओ भाई बुलाना आओ बल्ले बल्ले बुलाना खेड़ी की टीम आई बुलाना और खेड़ी की टीम आई मेरा मेरे टीम बुलाना Balai nama kan terus. Hah? Balai nama kan terus. Jadi ya udah kecil ya. Jadi, वो देख दे. Double. भाई मेरा